दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री 20 से 25 सीटों पर धांधली करने के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। वोटों की चोरी ना होती तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। इसके अलावा भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया है। पहले आप ही उनकी बात सुनिए। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना कि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। ये हिंदुस्तान की आवाज है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। तो दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने सबसे बड़ा आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाया, बीजेपी पर लगाया, और इसी की रात को उन्होंने डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की और इंडिया अलायंस के कई नेताओं को बुलाया। लगभग सभी नेता इंडिया अलायंस के मौजूद थे। बहुत बड़ी बैठक की गई है और इस बैठक में आगे की रणनीति बनाई गई है। क्या कुछ हुआ है बैठक में, समझेंगे। अवंतिका, इंडिया अलायंस की बैठक में अब क्या हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी विपक्षी नेता ने, खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष ने, एक बहुत बड़ा बंडल, लगभग 7 फीट का बंडल उन्होंने खंगाला है। उससे तमाम जानकारियां निकाली हैं। उसमें ये देखा है कि कहां कहां धांधली हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मकान में 80 से ज्यादा वोटर्स को दिखाया गया। मतलब समझिए, एक एड्रेस पर और वहां पर 85 से ज्यादा जो वोटर्स हैं वो बताए जा रहे हैं सिर्फ एक मकान में। और वो खुलासे कहीं ना कहीं सच भी साबित हो रहे हैं, क्योंकि कई मीडिया चैनल्स वहां जा रहे हैं, तमाम चीजें सामने आ रही हैं। राहुल गांधी ने कई आरोप लगाए। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने भी देखा कि कैसे बताया कि देखिए, इसमें तस्वीर नहीं सही है, इसमें फादर्स नेम नहीं है। तो किस तरीके से एक बड़े लेवल पर जो धांधली है वो की गई है। कुछ हजार वोटों का भी नहीं, बल्कि कई लाख वोटर्स का जो फर्जी चीजें हैं वो सामने आई, और उन्होंने बकायदा डेटा के साथ वो चीजें रखी। राहुल गांधी ये भी बता रहे हैं कि एक तस्वीर अगर हमें ढूंढनी है तो उसके लिए हमें इतनी सारी जो चीजें हैं वो खंगालनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा हमें वो प्रूफ नहीं दिया है चुनाव आयोग ने कि हम उसे इलेक्ट्रिक तरीके से देख पाए, उसकी स्कैनिंग करके हम उसे आसानी से ढूंढ पाए। तो एक चीज को खंगालने के लिए लगभग इतनी सारी चीजें उन्होंने देखी हैं और उसे बकायदा शेयर किया है, और साथ ही जितने भी आरोप हैं वो लगाए हैं। अब राहुल गांधी का ये खुलासा देखिए बहुत बड़ा है। अब इस खुलासे के बाद मेन बात यहां पर यह है कि अब आगे क्या होगा। खुलासा तो उन्होंने कर दिया है, उन्होंने तमाम आरोप बकायदा सबूत के साथ लगा दिए हैं, लेकिन अब आगे क्या? आगे की रणनीति बनाने के लिए उन्होंने डिनर पार्टी रखी। इस डिनर पार्टी में इंडिया गठबंधन के लगभग सभी दलों के जो नेता हैं वो शामिल हुए, और इस बैठक में अब इस पर बात हो रही है कि अब आगे क्या किया जाए। क्योंकि एक तरफ वोटर लिस्ट का जो उन्होंने खुलासा किया है, वोटर लिस्ट में धांधली का जो उन्होंने आरोप लगाया है वो बात हो गई, चुनाव आयोग पर उन्होंने आरोप लगाया है वो बात हो गई, और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में महिमा SIR है। बिहार में SIR में 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं, आप भी जानती हैं। SIR का मुद्दा लगातार संसद में उठाया जा रहा है डे 1 से, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी SIR कराने की तैयारी चुनाव आयोग ने कर दी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी 2026 में चुनाव होने हैं, वहां पर भी विरोध देखने को मिल रहा है। अब यहां पर ये जो डिनर पार्टी हुई है, तो इसमें कहा यह जा रहा था कि अब आगे क्या होगा, इसको लेकर के विपक्षी सांसद एकजुट हैं। राहुल गांधी ने भी जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने यही कहा था कि जो मैं कह रहा हूं यही कहना विपक्ष के तमाम सांसदों का है, और इसके बाद राहुल गांधी तमाम जो प्रूफ्स हैं वो रखते हैं। इस डिनर पार्टी में भी राहुल गांधी बकायदा जो तमाम चीजें हैं, जो प्रूफ्स हैं, वो स्क्रीन पर रखकर विपक्षी सांसदों को भी इसकी ब्रीफिंग देते हैं और चीजें दिखाते हैं। तस्वीर उनके सामने आई जहां पर वो एक हाथ में पर्चा लिए, उसमें फर्जी वोटों का जो आंकड़ा है लगभग 11,000 के आसपास वो दिख रहा है। स्क्रीन पर भी वो तमाम जो स्लाइड्स हैं वो रख करके समझा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है कि अब इस डिनर पार्टी में जो लोग पहुंचे हुए हैं वो कहां से पहुंचे। देखिए, इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी बैठक थी। इंडिया के तमाम जो इंडिया अलायंस के जो गठबंधन है वो पहुंचे हुए थे। अब अगर हम इस पर बात कर रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के मुखिया पहुंचे हुए थे। अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव और साथ ही रामगोपाल यादव को लेकर पहुंचे, ये तस्वीर सामने आई। इसके बाद एनसीपी शरद पवार से खुद शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ पहुंची हुई थी। यहाँ पर खास बात ये भी थी कि इस दौरान खबर ये भी आई कि अखिलेश यादव की गाड़ी में ही डिंपल और सुप्रिया एक साथ थी। यानी कि इंडिया गठबंधन को लेकर के जो तमाम आरोप लगते रहे कि बिखर गया है, वो मैसेज एकदम
इरेज हो गया है, पूरी तरीके से हट गया है। इसके बाद आगे और तस्वीरें देख लीजिए, फारूक अब्दुल्ला के साथ तस्वीर सामने आती है, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती के साथ तस्वीर सामने आती है, राज्यसभा सांसद कमल हासन नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, जैसे हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, वहां के मुख्यमंत्री आए हुए थे। प्रियंका गांधी मौजूद थी क्योंकि उनके भाई के घर में पार्टी है। इसके अलावा मीसा भारती थी, सोनिया गांधी मौजूद थी, और भी जो तमाम तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। छगन भुजबल पहुंचे थे, उद्धव गुट से खुद उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पहुंचे हुए थे, केसी वेणुगोपाल जाहिर तौर पर वहां पर थे ही, सिद्धारमैया थे, और इसके अलावा बहुत सारे जो सांसद हैं वो भी पहुंचे हुए थे, बड़े बड़े दलों के सांसद, और जो साउथ में विपक्षी पार्टियां हैं वो उसके सांसद पहुंचे हुए थे। तो अब इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे पहले चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने जो इतना बड़ा खुलासा किया है, जो आरोप लगाए हैं, इसको लेकर के एक रणनीति तैयार की गई। साथ ही ये भी कहा गया क्योंकि अब बिहार में बहुत ही कम समय बचा है कि चुनाव होने हैं, तो इससे पहले हम बिहार में जो धांधली क्या अगर हो रही है तो हम उसे कैसे रोकें, क्योंकि एसआईआर हो चुका है, 65 लाख लोगों के नाम कट चुके हैं। इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव भी लगातार आवाज उठा रहे थे, डिटेल्स मांग रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से डिटेल्स नहीं दी गई। तो इस पर भी बात हुई है। तेजस्वी यादव खुद इस बैठक में पहुंचे हुए थे, और इस बैठक में पहुंचने के बाद जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो कहा यह जा रहा था कि क्योंकि बिहार में अब लगभग आप ये मान लीजिए कि नवंबर से पहले पहले चुनाव हो जाएगा, बहुत कम समय बाकी है, तो उससे पहले बिहार में इन चीज़ों को कैसे रोका जाए। तो खबर ये भी आई है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर महागठबंधन की एक बहुत बड़ी रैली बिहार में करेंगे। तो यानी कि बिहार को लेकर के भी तैयारी हुई है। एसआईआर अब पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया है, तो वहां पर कैसे तमाम चीजें की जाए, क्योंकि टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी इस बैठक में नहीं पहुंच पाई, लेकिन अपने भतीजे को उन्होंने भेजा, उन्होंने अभिषेक बनर्जी को इस बैठक में भेजा। तो अभिषेक बनर्जी ने भी इस बैठक में मुद्दा उठाया कि अब बिहार के बाद तो पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, और उसमें भी एसआईआर की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो अब उसको लेकर के क्या किया जाए, क्योंकि बिहार के जस्ट बाद हम अगर पश्चिम बंगाल पर फोकस करेंगे तो शायद और थोड़ी देर हो जाए, तो अभी से ही कुछ प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी। इसके अलावा राहुल गांधी, जैसे कि आज उन्होंने एक जो कि आपने बयान भी उनका सुनाया कि उन्होंने कहा कि 20-25 सीटों का अगर खेल ना होता तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते। तो अब मेन इस मुद्दे पर फोकस किया जा रहा है, इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। अब क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाए थे तो चुनाव आयोग की तरफ से भी एक लेटर जारी किया गया, उसमें बताया गया कि आप इस तरीके से हलफनामा दाखिल कीजिए, ये कीजिए। राहुल गांधी ने उठाया कि आप चुनाव आयोग ने ये नहीं कहा है कि गलत है, उन्होंने बस कहा कि मिसलीडिंग है, आप अगर सही मानते तो शपथ पत्र दे दीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने यही कहा कि अगर गलत है तो आप कहिए कि गलत है, लेकिन आप तो कह ही नहीं रहे। यही बात खुद प्रियंका गांधी भी उठा रही हैं। संसद के बाहर जब उनसे पूछा गया तो प्रियंका गांधी भी यही चीज कह रही हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमें सामने से प्रूफ दीजिए, आप हमारे जो बात है उसका काउंटर कीजिए कि देखिए यहाँ पर आप गलत हैं, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि हलफनामा दाखिल कीजिए। अगर आपको लगता है तो आप हमारे ऊपर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि गलती आपकी है, इस वजह से आपके हाथ भी बंधे हुए हैं। और इसको लेकर के सिर्फ प्रियंका ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम सांसद हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। वो राहुल गांधी की बात पर एकदम सहमत दिख रहे हैं। और अब इस बैठक के बाद माना यह जा रहा है कि इस बैठक में और भी कई मुद्दों को लेकर के रणनीति तैयार की गई है, जो लगातार संविधान का भी मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, और भी जो तमाम चीजें हैं उनको लेकर के कहा यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी, क्योंकि देखिए जब चुनाव हो गए थे इलेक्शंस के बाद कई ऐसी खबरें सामने आई थी कि यहाँ पर इतने वोट पड़े हैं, लेकिन उसके बाद इतने वोट दिखाए जा रहे हैं, ईवीएम मशीन को लेकर के तमाम चीजें सामने आई थी, तो उस पर भी बात हुई है, उस पर भी रणनीतियां बनाई गई हैं। और अब जो इंडिया गठबंधन के तमाम दल हैं वो अपने अपने राज्यों में जा करके इन चीज़ों को देखेंगे और वहाँ पर भी अपने नेताओं के साथ बैठक करेंगे और वहाँ पर इस चीज़ को कह सकते हैं कि आप इन मुद्दों पर अपनी बात मुखरता से रखेंगे और इसे जनता तक पहुँचाएंगे। कहा तो ये भी जा रहा है, सोशल मीडिया पर चर्चा ये भी चल रही है कि राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दी है वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर या फिर डिनर पार्टी में, तो उस प्रेजेंटेशन को लगभग हर राज्य के जिले और हर बूथ तक दिखाया जाएगा, यानी कि हर जनता तक पहुंचाया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे जो धांधली है वो हुई है। क्योंकि चुनाव आयोग पर अभी तक विपक्ष आरोप लगा रहा था, तो इसको बहुत सारी जनता ऐसा होगी कि जो लाइटली ले रही होगी, लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी ने सबसे बड़ा खुलासा किया है कई आरोपों के साथ, कई जो लिस्ट है उन्होंने खुद दिखाई है उसके साथ, तो अब ये अब तक का राहुल गांधी का बहुत बड़ा अटैक माना जा रहा है भाजपा पर भी और चुनाव आयोग पर भी। तो अब इस अटैक को कैसे
सामने से काउंटर किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात होगी। और इसको लेकर के अब वो आगे की प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो यानी कि बहुत जो फंसाने की कोशिश है, चक्रव्यूह रचने की कोशिश है, वो अब हो चुकी है। देखना होगा कि अब आगे क्या चीज़ होती है। बिल्कुल। और राहुल गांधी ने जो भी डेटा पेश किए हैं, उनका दावा है कि ये पूरे फिजिकल डेटा है जो कि इलेक्शन कमीशन ने ही उन्हें दिए थे और उन्हीं के डेटा के आधार पर उन्होंने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन की और ये सारे तमाम सबूत जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ उन्होंने पेश किए हैं। और इसी को लेकर अब आगे की क्या रणनीति होगी, इसको लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक की गई है। बैठक में बहुत सारी रणनीतियों पर बात हुई है। चुनाव में बिहार चुनाव को लेकर भी और पश्चिम बंगाल में भी जो SIR का मुद्दा चल रहा है उस पर भी, और जगह जगह पर कैसे लोगों तक, हर एक लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि चुनाव में किस तरीके से धांधली की जाती है, और ताकि लोग भी इस चीज़ को लेकर अवेयर हों और आगे से ध्यान रखें इस चीज़ का। इसकी भी पूरी तैयारी चल रही है। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन और आगे कौन कौन से अटैक करती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।